नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और साथियों, माफ़ी चाहेंगे कि आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे थे कुछ टाइम से, बहुत समय लंबे समय से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी और थोड़ा व्यस्तता थी खेतों से और डेयरी से, जिस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी और गर्मी भी अत्यधिक हो गई थी। तो साथियों, अब कोशिश रहेगी कि आपको जो अपनी नॉलेजेबल वीडियो होती है, अपना जो अनुभव होता है, आप लोगों तक शेयर करने के लिए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी। साथियों, देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारा पशु ब्याने वाला पशु होता है। तो जो लास्ट मोमेंट में जब ब्याने के नज़दीक एकदम रहता है, तो उस टाइम उसके थनों पे सॉइलिंग आ जाती है। और जब ब्याह जाती है तो वो सॉइलिंग क्या डबल हो जाती है और कई बार थनों में पानी भर जाता है और वो आगे चल के क्या थनैला का रूप ले लेता है। दूसरा क्या है कि ब्याने के बाद क्या होता है कि उसको गाय को एकदम दूध पे भी आना पड़ता है, बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। और कैल्शियम की उसकी जो है कि बॉडी से कैल्शियम अत्यधिक निकलता है। तो कई बार वो क्या है, मिल्क फीवर में चली जाती है, यानी कि दूधिया बुखार उसे हो जाता है। या फिर एनर्जी का स्रोत उसे कम मिलता है और उसके शरीर से एनर्जी निकल जाती है, तो क्या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाती है। तो साथियों देखिए, हमारी जो भी प्रेग्नेंट गाय है, तो उसका क्या है कि वो जो ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, मतलब जिस दिन वो ब्याती है उससे 20 दिन पहले, तो वो जो 20 दिन का पीरियड होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये निर्धारित करता है कि बच्चा कैसे देगी, बच्चा सही से देगी कि नहीं देगी, और या कोई समस्या इसको होगी, या ब्याने के बाद थनैला या फिर मिल्क फीवर वगैरह होगा। तो देखिए साथियों, आज हम जो भी अपना जो फीड खिलाते हैं नॉर्मली, चाहे आप वो ट्रांजेक्शन फीड खिलाते हो मार्केट से या फिर अपना घर का भी बनाया हो दे रहे हो, तो हम उसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, ये है नौसादर। देखिए, इसकी कीमत जो है मार्केट में 70 रुपये से लेकर के 150 रुपये के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसको देना, जो इसकी डोज है इसकी, यदि हमारा गाय जो है 20-22 लीटर के आसपास की है, तो उसे हम 25 ग्राम के आसपास रेगुलर देंगे, उसके हर दिन देंगे। और आप कोशिश करिए, यदि अगर 15 से 25 दिन तक अगर हम उसको दे दें, मतलब ब्याने से अगर 20-25 दिन पहले से हम अगर उसको शुरू कर दें, तो हम इसको लगातार रोजाना हम लोग इसको 25 ग्राम नौसादर देंगे। और इसको देने का तरीका ये है कि इसको हमने कूटना है, चाहे पत्थर में कूटें या इमाम दस्ता में कूट लें इसको, और उसको बारीक करके पाउडर फॉर्म में। और हम लोग जो है कि अपने बाट के ऊपर जो भी हम उसको साइलेज, भूसा या हरा चारा वगैरह दे रहे हैं उसको, उसके ऊपर ढाल के दे सकते हैं, या फिर आप चोकर के साथ में या किसी भी फीड के साथ में दे सकते हैं। और अगर यदि अगर हम पानी में भी देना चाहें तो उसको दे सकते हैं, लेकिन इसे देना है किसी भी तरीके से। अब देखिए साथियों, एक तो ये क्या करती है कि जब गाय हमारी ब्याने के लिए होती है, जो थनों की स्वेलिंग होती है उसे ख़त्म कर देती है। इसको अगर हम रेगुलर इस्तेमाल में लेंगे तो थनों पे जो है कि नेचुरल जो थनों का शेप रहता है वो रहता है उसमें, मतलब फ्लावटी जो भी सही है स्वेलिंग रहती है वो नहीं चढ़ती है। तो इससे क्या होता है, गाय को उठने बैठने में समस्या नहीं होती है, और ना ही ये फिर आगे चल के थनैला का रूप लेता है। यदि कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर उसका केयरलेस हो जाएं, तो थनों में कई बार पानी भी भर जाता है। और दूसरा साथियों ये है कि अगर हम ये जो नौसादर हम अपनी गाय को देंगे, तो ये क्या करेगा कि जो हमारे गाय है, तो उसका जो कैल्शियम जो घास में या हम जो फीड वगैरह में मिनरल में जो उसको हम जो उसमें कैल्शियम की मात्रा होगी, तो उसे क्या करता है कि मतलब हड्डियों तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। क्योंकि जो गाय जो है कि हमारी जो 60 दिन के बाद में जो भी हम उसे खिलाते हैं, तो वो उसका जो कैल्शियम फास्फोरस होता है वो क्या अपने हड्डियों में ले लेती है। और फिर जब वो ब्याती है, तो ब्याने के बाद में क्या है, वो हड्डियों से फिर वो कैल्शियम बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये नौसादर क्या करता है कि उसको कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचाने में और कैल्शियम का वापस दूध में निकालने में हेल्प करती है। कई बार क्या होता है कि कैल्शियम उसने अपना शरीर में ले तो रखा, लेकिन उतना कैल्शियम वो छोड़ भी नहीं पाती है। तो ये नौसादर क्या बैलेंस बना देता है, लेता भी हड्डियों को देता भी है और वहाँ से फिर लेने में मदद करता है। और तीसरा देखिए क्या होता है कि कई बार एनर्जी वगैरह गायों में कम हो जाती है ब्याने के बाद में, तो क्या होता है कि माइनस ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है। और ये चौथा कार्य एक इसका क्या है कि देखिए, जो ये पेशाब होती है, जो हमारी गाय पेशाब करती है, तो उसका जो पीएच मान होता है, तो उसको लेवल रखने में काम करती है। कई बार अत्यधिक पीएच मान हो जाता है, कई बार पीएच मान कम हो जाता है। तो वो यदि अगर पीएच मान उसका, अगर पेशाब का भी पीएच मान ऊपर नीचे है, तो भी उसमें क्या होता है, कई बार बच्चा देने में गाय को समस्या होती है। तो ये क्या है कि पीएच मान को लेवल पे लेता है, इसलिए बच्चा देने में भी गाय को आसानी होती है।
तो साथियों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए।